गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए, ठीक हुए, एक्टिव केस की संख्या बची है, सरकार पूरी तरह अलर्ट है, अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। जीतू पटवारी पर बोले, कल भी कहा था कमलनाथ के हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है ये, जिसमें कमलनाथ अनुपस्थित रहे। इससे समझ आता है कि कांग्रेस कैसी एकजुट है। नेता प्रतिपक्ष बुला बुला हस्ताक्षर करा रहे थे। दयनीय स्थिति थी। हमारे नेता शिवराज हैं। मूल रूप से अविश्वास प्रस्ताव ही गलत था। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते प्रस्ताव मैंने रखा था। कांग्रेस की अंतर्कला है, उन्हें मालूम है कांग्रेस की सरकार आनी ही नहीं है। वे वरिष्ठ नेता हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। राहुल गांधी महान भारत को बदनाम भारत, कमलनाथ ने भी कहा था राहुल गांधी कभी बदनाम करना नहीं छोड़ेंगे। विकास और सेवा ही हमारी रणनीति है। ये तानाशाह है। अब कैसे कैसे वाक्य बोल रहे हैं। इमरजेंसी के जो नायक खलनायक रहे कमलनाथ जी, वो हमको तानाशाह कह रहे हैं। ये भी अचंभे की बात है कि किस तरह से वो किसको कहते हैं। तानाशाही तो आपकी है जिसकी चक्की में कांग्रेस पिस रही है इस समय। उनका क्या स्पष्ट रूप से अंतर्कलह है कांग्रेस की फूट है, वो साफ दिखाई दे रही है। हस्ताक्षर विश्वास पर नहीं होना और उनका अभी तक उनके निलंबन पर कोई ट्वीट ना होना। जो रोज चिड़िया उड़ती थी वो वहाँ गायब थी। छिपकली और बंदर पे हंगामा कर दिया। अध्यक्ष जी जो बोला वो लिख के नहीं दिया, जो लिख के दिया वो बोला ही नहीं था। निलंबन का मूल है कि आसंदी को गुमराह करना, सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का सहारा लेना। कांग्रेस की अंतर्कलह की जो फूट है उसमें कौन आगे आए, मैं नेता प्रतिपक्ष या कमलनाथ जी से आगे कैसे दिखाई दूं, ये जीतू पटवारी जी का शुरू से प्रयास रहता है। तो इसलिए हाथ नचा नचा के जब वो बोलते हैं, हाथ उठवा के जब वो बोलते हैं, तो उस सबके पीछे कारण यही रहता है। और इसलिए निलंबन का प्रस्ताव किया। अध्यक्ष जी ने तो सदन से राय मांगी और सदन ने निलंबित किया उन्हें। अविश्वास लाते तो हमारे खिलाफ लाते, लेकिन ला रहे हैं अध्यक्ष के खिलाफ। इससे आप इनकी मानसिकता समझ जाओ। यही बात तो कमलनाथ जी ने कही थी, महान भारत को बदनाम भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। और इसीलिए वो हमारे देश की विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा उसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पर उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते। और प्रदेश का प्रत्येक देशभक्त इसलिए इस राहुल बाबा के खिलाफ रहता है, कांग्रेस के खिलाफ रहता है। और परिणाम आप देख लो, 2 दिन पहले 2 प्रांत हाथ से निकल गए, कांग्रेस 0 पे आ गई।